हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आप सभी को हिंदी व्याकरण के मैराथन वीडियो में लगभग 214 क्वेश्चन पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं आप सभी को 215 से लेकर के 305 क्वेश्चन तक पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। और आपका जो 300 प्लस एमसीक्यू मैराथन वीडियो था हिंदी ग्रामर का, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, बंदर नाच दिखाता है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बंदर नाच दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है, मोहन चाकू से फल काटता है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, मोहन चाकू से फल काटता है तो ये करण कारक हो जाएगा, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 217 है, बावर्ची चावल से भात पकाता है वाक्य में कौन सा कारक होगा। ठीक है, इस वाक्य में कारक हो जाएगा करण कारक, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 218, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान कारक होगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 219 है, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 220 है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 221 है, अंशु की बहन रागिनी वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, अंशु की बहन रागिनी है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो संबंध, संबंध व्यक्त कर रहा है ना कि अंशु की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 222 है, शीला दौड़ने में तेज है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, शीला दौड़ने में तेज है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 223 है, जल में भरकर मगर से बैर, ठीक है, जल में रहकर, सॉरी, देखिए जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों दरअसल हम बड़ी तेजी से पढ़ाते हैं आप सभी को, इसीलिए कहीं कहीं थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि आपका हम टाइम बचाएं, जल्दी जल्दी पढ़ाएं। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन आपके टिक करके चला जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको जो है 50-50 क्वेश्चन पढ़ाए थे और एक एक क्वेश्चन का एक एक मतलब बताया था। अगर आपको वैसा पढ़ना है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। ठीक है, यहीं पर प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, इसी पीडीएफ को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अभी आपका एग्जाम जो है यूपी पुलिस का जो है नज़दीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 224 है, जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है, इस वाक्य में जो आपका अपादान कारक है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 है, रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती है वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 है, संप्रदान कारक स्पर्श बताइए अधिकरण। ठीक है, संप्रदान कारक का स्पर्श बताइए अधिकरण है, अधिकरण में इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको ऊपर में बताया था। ठीक है, कि आपका के लिए और को, यानी सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, करण कारक का प्रसर्ग बताइए, तो इनमें से करण कारक का प्रसर्ग कौन सा है, तो से के द्वारा। ठीक है, यानी स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 है आप सभी का, राम ने रावण को तीर मारा वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, राम के द्वारा रावण को जो है तीर मारा गया, इस वाक्य में जो है करण कारक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 है आपका, किस वाक्य में अपादान कारक है, इसमें अपादान कारक किस वाक्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जो है गंगा आपकी बहती जा रही है, तो यानी कि अलगाव का बात आ रहा है, इसीलिए सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर अलगाव का बात होगा वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। प्रश्न नंबर 230 आप सभी का है, मेरे घर से आपका गांव 5 किलोमीटर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में जो है आपका अपादान कारक है, क्योंकि ये अलगाव की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि अलग है, 5 किलोमीटर दूर अलग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 231 आप सभी का, सोहन ने भूखे को भोजन दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सोहन ने भूखे को भोजन दिया, तो इस वाक्य में जो आप सभी का संप्रदान कारक हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232 है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, गीता हाथ से मारती है, तो हाथ के द्वारा मारा जा रहा है, यानी कि पिटाई करी जा रही है किसी बच्चे की, तो इस क्वेश्चन में आपका करण कारक हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता नामक कोई टीचर भी हो सकती है नहीं, अध्यापिका भी। देखिए प्रश्न नंबर आपका 233 है, कारक चिन्हों को भी कहा जाता है, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कारक चिन्हों को कहा जाता है प्रसर्ग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ऊपर में क्या आ नहीं जाता था कि करण कारक का प्रसर्ग बताइए, संप्रदान का प्रसर्ग बताइए, है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 234 है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ से देखिए ये लिंग का प्रश्न है, बाकी आपके भी कारक के प्रश्न है, जैसे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, तो इस प्रश्न का कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है, इन चारों में से, तो मकड़ी जो है आपका स्त्रीलिंग है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 235 है, बीकानेर से दिल्ली 300 किलोमीटर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा, क्योंकि 300 किलोमीटर बीकानेर और दिल्ली अलग हो रहा है ना,
मैंने अभी आपको बताया प्रश्न नंबर आपका जो है 235 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 236 है। जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिसके जो है लिखित स्रोत हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसे जो है कहा जाता है देशज, ठीक है, देशज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 237 है। जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया गया उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्षेत्रीय भाषा से जो चीज़ ग्रहण किया गया है वो आपका देशज हो जाएगा। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 238 है। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है। दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तद्भव और तत्सम शब्द। तो अब यही चीज़ आपके काफ़ी देर तक चलेगा, मतलब काफ़ी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कुछ और आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द इन चारों में से कौन सा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 238 का। तो यहाँ पर जो है मैक्तिक जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो है तद्भव शब्द है। आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 239 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 239 का। तो अच्छा जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो आपका है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 240 हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 240 का। तो यहाँ पर धैर्य जो है आपका तत्सम शब्द है। स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। तो जो है आपका बधिर जो है तत्सम शब्द है। द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 है, 242 है आपका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केतिक, ठीक है, आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 से आप सभी का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है इन चारों ऑप्शन में से। तो तैल जो है आपका तत्सम शब्द है और तेल जो है ये आपका तद्भव शब्द है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 है। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है आप सभी का। प्रश्न नंबर 244 में। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपूप जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है। प्रश्न नंबर 245 में। तो 245 का आपका बा ऑप्शन शिक्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। 246 प्रश्न का तत्सम शब्द जो है 10 है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, इसमें भी तत्सम शब्द बताना है। तो 47 में कौन सा तत्सम शब्द है। तो घोटक, इसको क्या कहा जाता है, तद्भव में घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यानी कि 247 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सा की बा ऑप्शन है, बा ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 248 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अब यहाँ से आप सभी को जो है तद्भव शब्द बताना है। तो प्रश्न नंबर 248 का जो द ऑप्शन है सुई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, एक नीचे भी दिया गया, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ सरसों जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 250 है। तद्भव शब्द बताइए, है ना। इसमें भी जो है पूछ रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन है। मिट्टी है, मिट्टी का जो तत्सम होता है वो होता है मृदा। क्या होता है, मृदा होता है। ऑप्शन आपका 250 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 है। आप सभी का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 251 में, ठीक है। तो आपका अच्छत जो है आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। अच्छत इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये तत्सम होता है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 292, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 252 का आपका बा ऑप्शन जो है सलाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, ठीक है। इनमें से भी आप सभी का तद्भव शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 253 का आपका ये फारस जो है आपका तद्भव शब्द है। फरसा, फरसा लिखा है, सॉरी, फरसा जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 254 का। तो सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका साउथ जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 255 का आपका साली बिल्कुल सही हो जाएगा। द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बड़ी तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा के आपका जो है मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। समझ में आया। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा। प्रश्न नंबर आपका 256 का। तो इसमें चना जो है आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है दोस्तों तो आपका तद्भव शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 257 का बा ऑप्शन यहाँ पर देखिए सुहाग जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 है। निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। अब दोस्तों यहाँ से देशज शब्द स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग अब देशज पढ़िए। अभी तक आपने तद्भव तत्सम के कुछ क्वेश्चन देखे, जैसा कि मैंने बताया था कि 25-26 क्वेश्चन जो है पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के देखिए क्वेश्चन नंबर 58 तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखिए देशज का जो है
इनमें से देशज कौन सा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 258 में। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ढब जो है देशज शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 259 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, ठीक है। तो खिचड़ी जो है आपका देशज शब्द है, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 260 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए, इनमें से देशज शब्द बताना है। तो आपका पिल्ला जो है ये कुत्ते का बच्चा होता है, ये देशज शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, यहाँ पर भी देशज शब्द आपको बताना है। तो इसका जो है सा ऑप्शन पाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कुछ तत्सम शब्द से भी प्रश्न आने लगे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुमन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमन का मतलब फूल, ठीक है, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 263 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इनमें तत्सम शब्द जो है आपका डंडा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 264 है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, देखिए अब नहीं होगा। देखिए 264 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो 264 में जो है आपका ओज जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, वीर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 265 है, तत्सम शब्द बताना है, इसमें भी इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो नयहार जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तद्भव देशज विदेशज भी मिले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी तत्सम तद्भव था, ये एक वर्ड में था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखो, पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 267 का आपका ऑप्शन यानी 3 होते हैं शब्द, 3 प्रकार के, ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 है आप सभी का, रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो है दो प्रकार के होते हैं, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 है आप सभी का, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द भेद नहीं है उत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न नंबर 269 है, तो आपका ब ऑप्शन यानी यौगिक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 270 है, तत्सम शब्दों के मूल स्रोत हैं, ठीक है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है इनमें से। तो संस्कृत है आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम शब्द के जो शब्द होते हैं वो मूलतः संस्कृत शब्द के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 है, द्रक्षा का तद्भव होगा, ठीक है, तद्भव रूप क्या होगा द्रक्षा का। प्रश्न नंबर 271, तो यहाँ पर आपका दाग हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 है आप सभी का, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, विभावरी यह किस प्रकार का शब्द है। तो ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 273 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्कर में जो है देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, तो गोधूम होगा, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275 है आपका, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है, ये बताइए आप लोग। लक्ष्य का तद्भव शब्द होता है आपका लाख, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये वाला लाख, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 276 है, ओठ का तत्सम शब्द बताइए, ओठ का तत्सम शब्द बताइए। 276 का आपका सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सा ऑप्शन ओष्ठ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ओठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, बादल का तत्सम शब्द बताइए, बादल का तत्सम शब्द 277 का आपका जो है वारिद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वारिद, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 278 है, कंघा का तत्सम शब्द है, ठीक है, कंघा का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, ये तद्भव शब्द है, तो आपका 278 का जो है बाप्सन स्कंद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 279 है, केला का तत्सम शब्द क्या होता है, कदली होता है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280 है, उल्लू का तद्भव शब्द क्या होता है, ठीक है, उल्लू का तद्भव शब्द क्या, सॉरी यहाँ पर उलूक लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का जो है डी ऑप्शन में देखिए क्या है, उल्लू है, ये आपका सही हो जाएगा। उलूक जो है आपका तत्सम शब्द है, उल्लू जो है आपका तद्भव शब्द है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काग का तत्सम तद्भव शब्द क्या है, काग का जो है तत्सम तद्भव शब्द, सॉरी तद्भव शब्द जो है ये कौवा है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा तेज बोलते हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सॉरी उसके लिए। देखिए प्रश्न नंबर 262 है आपका, बूट किस वर्ग का शब्द है, ठीक है, बूट किस वर्ग का शब्द है। प्रश्न नंबर 282 आप सभी का है, तो ये विदेशी है, बूट माने क्या होता है, जूता होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 283 है, दांत धावन का तद्भव बताइए, ठीक है, इनमें से जो है दांत धावन प्रश्न का जो है तो दातून होता है, ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 284 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, श्यामल जो है किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 284, तो यहाँ पे सांवला होता है श्यामल का मतलब, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 285 है, क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है शब्द किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्डों के समूह को जो है शब्द कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा,
ये वाला है, ठीक है। एक या एक से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को जो है वर्ड शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है। सेम था तो हमें लगा ऐसा होगा, लेकिन नीचे जब ध्यान गया तो समझ में आया कि ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 286 है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? प्रश्न नंबर आपका 286 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी रचना, उत्पत्ति और अर्थ, ये सभी आपके जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव शब्द का जो है चयन करना है, तो इसमें जन्म जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 288, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करना है। इन चारों में से तद्भव कौन सा है? प्रश्न नंबर 288 में तो मुंह है जो आपका तद्भव है, मुख होता है, इसका मुख जो है तत्सम होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 289 है, ये भी आपका पूछ रहा है कि तद्भव का चयन करिए इन चारों में से, तो इनमें से तद्भव जो है पड़ोसी आपका है, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करने को बता रहा है चारों ऑप्शन में, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है? तो द ऑप्शन आपका बादल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 291, निम्नलिखित प्रश्नों में से इसमें भी जो है तद्भव जो है आपको ढूंढना है, तो ढूंढिए इसमें तद्भव कौन सा है, तो बा ऑप्शन यानी तमंचा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, ये भी तद्भव शब्द का चयन करने को बोल रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 का बेंत बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको बेल कहते हैं तत्समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 293, इसमें भी तद्भव शब्द का जो है चयन करना है इन चारों में से, तो इन चारों में से तद्भव जानते हैं कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका अंधेरा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तम माने होता है अंधेरा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 294 है, इसमें भी तद्भव का चयन करना है इन चारों में से, तो इन चारों में से तद्भव कौन सा? पीड़ा जो है आपका तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 95, ये भी सेम क्वेश्चन है, तद्भव इसमें जो है आपको सिलेक्ट करना है, तो 295 का आपका जो है कान बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कान को तत्सम में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर आप सभी का 295 है, नृत्य का तद्भव रूप होगा, ठीक है। नृत्य का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से जो है आप सभी का नाच है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297 है, निम्नलिखित शब्दों में से, अब यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन करने को पूछ रहा है, इसमें से तत्सम अग्र जो है आपका तत्सम है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अग्र का होता है आगे, ठीक है, क्या होता है? आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है 298 में? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो अक्षर सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 299 दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है 299 में, तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका जो तत्सम रूप होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 300, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने 300 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, 2 बार मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए भाई। मैं इसका जो जितना भी पढ़ाया उसका भी एक अकेला वीडियो 300 का करके जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे तद्भव शब्द बताइए, ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो तद्भव शब्द है वो होगा आदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए, इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 201 है, तो यहाँ पे रक्षा जो है तत्सम है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी तत्सम जो है आपको चुनना है, तो इन चारों में से कौन सा तत्सम है आप सभी का? तो प्रश्न नंबर 203 का जो है आपका कास्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 303 है, तत्सम शब्द का चयन करिए, ठीक है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप लोग को बताना है कौन सा है इसमें, तो द ऑप्शन कुपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोटा, रीच, उत्साह और उछाह लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5वां है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए, इसमें गर्थ है, गायक है और गैया है और आपका जो है अर्क है, ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे